हेलो दोस्तों, ये कहानी आप गैलेक्सी ऑफ थॉट पे सुन रहे हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी है विक्रांत सिसोदिया की, जो बहुत ही संभ्रांत फैमिली से बिलोंग करता था। पढ़ाई तो करता, बस सिर्फ पापा का मन रखने के लिए। कहने को तो वह ग्रेजुएशन कर रहा था, पर शायद इंटर का सिलेबस भी उसके बस की बात नहीं थी। कॉलेज में सुबह से शाम तक वह लड़कियों को निहारता रहता। ओह हाउ क्यूट एंड सो हॉट। कई बार तो उसे घूरने के कारण अपमानित भी होना पड़ा था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये चीज़ें तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो गई थीं। इन सब के अलावा और कोई ज़रूरी काम करने की फुर्सत ही कहाँ थी। अरे ठहरा जो रईस बाप का बिगड़ैल औलाद। उसका मन इतना चंचल था कि किसी एक चीज़ पर टिकता ही नहीं था। दरअसल वह सुंदरता की आखिरी सीमा को देखना चाहता था। वह अपने ख्वाबों में जीवन संगिनी के रूप में एक ऐसी लड़की की कल्पना करता जो नीचे से ऊपर तक जैसे संगमरमर की मूरत हो। दिन गुजरता गया, पर उसकी तलाश थमने का नाम नहीं ले रही थी। ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। अब तो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए लड़की देखना भी शुरू कर दिया था कि मिस्टर पवार को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। वो भागते हुए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। मिस्टर पवार आईसीयू में थे। डॉक्टर ने बताया माइनर हार्ट अटैक है, 2-4 दिन में रिकवरी हो जाएगी। मिस्टर पवार अब वापस आ चुके थे, पर उन्हें शालू की चिंता सताई जा रही थी। वह 2 परिवारों को एक रिश्ते में बांधना चाहते थे। वह भी हमेशा हमेशा के लिए। अक्सर सोचते क्या उनका यह सपना कभी साकार होगा। एक दिन मिस्टर पवार ने विक्की के पापा को परिवार के साथ डिनर पर बुलाया। भाभी जी व विक्की को भी अपने साथ ले आइएगा। डिनर का डिनर, और दोनों एक दूसरे को देख भी लेंगे। ओके मिस्टर पवार, ठीक है बेटा विक्की। कल शाम 8 बजे पवार अंकल ने हम सबको डिनर पर बुलाया है। तैयार है ना? कहीं जाना मत। पापा उसी समय तो मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है बेटा, बहुत ही खास मीटिंग है, जाना जरूरी है। ओके पापा। ठीक 8 बजे एक कार पवार के घर के सामने रुकी। मिस्टर पवार ने कहा आइए अंदर चलें, डिनर बिल्कुल तैयार है। कुछ पल बाद सब डिनर की टेबल पे थे। विक्की के जस्ट सामने सालू बैठी थी, जो वोमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की 2nd ईयर की छात्रा थी। विक्की कभी कभी कनखियों से उसे देख लेता, पर उसे कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि उसकी परिकल्पना में वो कहीं से फिट नहीं बैठ रही थी। आइए भाई साहब लॉन में चलते हैं, बच्चों में हमारा क्या काम। यार पंकज, मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। शायद मैं अगला हार्ट अटैक न झेल पाऊँ, क्यों ना दोनों की शादी कर दी जाए। अच्छा, मैं विक्की से बात करूँगा। घर लौटने पर विक्की बेटा, शालू के बारे में तुम्हारी क्या राय है? कुछ खास नहीं। देख बेटे, ज़िंदगी का तजुर्बा ये कहता है कि सूरत 4 दिन की होती है और सीरत उम्र भर की। बाहरी सुंदरता वक्त के साथ ढल जाती है, मगर मन की सुंदरता हमेशा कायम रहती है। फूल तो चंद घड़ी का मेहमान होता है बेटा, पर उसकी सुगंध से बनी इत्र हमेशा खुशबू देती है। माँ बाप की इच्छा के सामने विक्की ने हथियार डाल दिया था। शायद पापा की बात उसे समझ में आ गई थी। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और फटाफट दोस्तों को शेयर भी कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।